हेट्रेड एक ऐसी चीज जिसे जितनी कम अटेंशन दी जाए उतना ही बेहतर है। क्रिकेट में हमें हेट्रेड अक्सर देखने को मिलती है, फिर चाहे जब कोई प्लेयर बेकार क्रिकेट खेले, टीम परफॉर्म ना करे या फिर कोई कोच ऊट-पटांग डिसीजंस ले ले जिसका कोई सेंस नहीं बनता। इन्हीं कुछ वजह से फैंस अक्सर हेट देते हैं, बट हमने काफी कम बार देखा है कि फैंस की वो इमेंस हेट कुछ ही महीनों में लव और रिस्पेक्ट में बदल जाती है। और ऐसे ही कुछ हुआ हार्दिक पांड्या के साथ। हार्दिक हिमांशु पांड्या एक ऐसा नाम जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब हार्दिक को उनकी इंजरीज से लेकर उनकी छोटी छोटी वीकनेस पर भी फैंस उन्हें ट्रोल और इवन टॉक्सिक हेट भी देते थे। एज वी ऑल नो 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर 2024 के आईपीएल तक हार्दिक पांड्या वाज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी क्रिकेटर, बल्कि उन्हें एक विलेन की तरह देखा जाने लगा था। हाई लेवल क्रिटिसिज्म और काफी पर्सनल प्रॉब्लम उनकी लाइफ में काफी ज्यादा हो गई थी, बट हार्दिक पांड्या वाज कुकिंग समथिंग एल्स, समथिंग बिग। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हार्दिक की कमबैक स्टोरी वाज रियली डिफरेंट, लिटरली सिनेमा। क्योंकि ये सिर्फ फॉर्म की बात नहीं थी, ये मेंटल स्ट्रेंथ, क्रिटिसिज्म से डील करने और अपने कैरेक्टर को प्रूव करने की कहानी थी। लेट्स नो अबाउट द कमबैक ऑफ हार्दिक पांड्या। तो इस सब की शुरुआत होती है नवंबर 2023 से, ठीक वर्ल्ड कप के बाद, जब ये खबर आती है कि हार्दिक पांड्या अपनी करंट आईपीएल टीम गुजरात टीम से निकलकर उस आईपीएल टीम में वापस जाना चाहते थे जहां से हार्दिक को खुद निकाला गया था, यानी कि मुंबई इंडियंस। उस समय किसी को भी नहीं पता था कि आने वाले महीनों में उनके करियर का सबसे मुश्किल फेज शुरू होने वाला था। 2022 के आईपीएल में जीटी को ट्रॉफी जिताने वाले और फिर 2023 में फाइनल तक ले जाने वाले कैप्टन हार्दिक पांड्या इस टीम को विदाउट एनी प्रॉपर रीजन छोड़ के जा रहे थे। अब हार्दिक पांड्या के इस ट्रांसफर से उन्हें जितनी हेट मिली और उनकी ट्रोलिंग हुई, उसका रीजन केवल वो ट्रांसफर नहीं था। एक्चुअली हार्दिक पांड्या 2023 में एक ट्रोल का सब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुके थे। पूरे साल टीम में इंजरीज की वजह से वो ऑन एंड ऑफ थे, लेकिन हद तब हुई जब जिस स्टेज के लिए हार्दिक पांड्या को पूरे साल तैयार किया जा रहा था और उनको लिटरली वेट हो रहा था वहां परफॉर्म करने के लिए, यानी कि 2023 का वर्ल्ड कप, उसमें हार्दिक पांड्या तीसरे ही मैच में इंजर्ड होकर टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। और यहीं से इंडियन क्रिकेट फैंस की हेट और ट्रोलिंग का सिलसिला काइंड ऑफ शुरू होने वाला था। हार्दिक पांड्या न केवल इंडिया के लिए इस जनरेशन के बेस्ट ऑलराउंडर है, बल्कि उन्होंने जिन मैचेस में इंडिया के लिए क्लच और इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दी है वो इनवैल्यूएबल है। और ये तो ऑब्वियस है कि जब ऐसा प्लेयर आपकी टीम से इंजरी की वजह से बाहर बैठा रहे तो फैंस का फ्रस्ट्रेट होना तो पक्का है। लेकिन हद तो तब हुई जब कुछ ऐसा हो जाता है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इंडियन टीम 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल अपने ही घर पर हार गई। हार्दिक पांड्या की इंजरी ने टीम बैलेंस की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा दी एंड टीम में उनका प्रेजेंस ना होना वन ऑफ द मेन रीजन बना उस हार का। एंड फ्यू वीक्स आफ्टर द लॉस ट्रांसफर न्यूज हैपेंड और फिर शुरू हुआ एक ऐसा डाउनफॉल जिसे देखकर लगने लगा कि शायद हार्दिक पांड्या अपने करियर के उस मुकाम पर पहुंच गया जहां से कमबैक करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उस ट्रांसफर न्यूज की वजह से न केवल जीटी फैंस को बिट्रेयल फील हो रहा था, बल्कि जब सबके सामने ये न्यूज आई कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन बनने वाले हैं, तब हर एक मुंबई इंडियन फैन पांड्या के पीछे पड़ गया था। Big round of applause, ladies and gentlemen. Behave. उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हेट कमेंट से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स के क्रिटिसिज्म तक सब कुछ आना शुरू हो गया था। ये ट्रांसफर सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की सेंटिमेंट्स हर्ट करने वाला एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन के रह गया था। लेकिन जब अब आग लगी थी तो सवाल तो बनते ही थे और आगे हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिला था। मार्च 2024 में मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गए और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस घुमा फिरा कर यही चीज के बारे में बात होती थी। एंड वी कुड क्लियरली सी कि हार्दिक पांड्या उन इंटरव्यूज में ऑकवर्ड होने के साथ साथ उन क्वेश्चंस को अवॉइड कर रहे थे। वेल, अगर मैं एक थोड़ा न्यूट्रल वे में कहूँ तो यहाँ पर हार्दिक से ज्यादा मेन कल्प्रिट एमआई की मैनेजमेंट टीम थी, जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया, बिकॉज आफ्टर ऑल टीम वही मैनेज कर रहे थे। बट स्टिल सारा ब्लेम हार्दिक के ऊपर रहा क्योंकि मेन फेस ही वही थे। अब आईपीएल के कुछ महीने पहले सिचुएशन और बिगड़ गई जब एमआई के कुछ प्लेयर्स ने इंस्टाग्राम स्टोरीज डाली, जिससे क्लियर हो गया कि टीम ऑलरेडी इंटरनली डिवाइड हो चुकी है। एक साइड वो प्लेयर्स थे जो इस डिसीजन से खुश नहीं थे, विच कुड बी रोहित शर्मा साइड। वहीं कुछ प्लेयर्स ने यहाँ पर टीम मैनेजमेंट और हार्दिक पांड्या की साइड को चुना। इट वॉज लाइक एक ही ड्रेसिंग रूम में दो कैंप्स बन गए थे। और इस सब चीजों का रिजल्ट आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस की टीम, जिसे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम माना जा रहा था, बॉटम पर फिनिश कर दिया। हार्दिक की कैप्टनसी पर सवाल उठे, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज पर डिबेट हुई, सोशल मीडिया पर मीम्स बनने से लेकर वर्स्ट डिसीजन टू रिप्लेस रोहित, ईगो रूइंड द फ्रेंचाइज, ऐसे कमेंट्स भी चालू हो गए थे। मुंबई इंडियंस के मैचेस में फैंस ने ओपनली हार्दिक को बू तक किया था, उन्हें अब्यूज किया गया। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि शायद ही किसी इंडियन प्लेयर ने अपने ही घर के स्टेडियम में ऐसी ट्रीटमेंट फेस करी हो। एंड उनका ये फेस साफ साफ बताता था कि उन्हें कितना बुरा फील हो रहा है एंड वो मेंटली कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। आईपीएल 2024 में हार्दिक के लिए सिचुएशन काफी खराब होती जा रही थी। एंड इवन एक मैच में संजय मांजरेकर, जो कि टॉस प्रेजेंटेटर थे, जब वो टॉस करवा रहे होते हैं तो क्राउड हार्दिक के लिए बहुत बू कर रहा था। देन संजय मांजरेकर एक्चुअली टेल्स द क्राउड टू बिहेव। ये पूरा ही सीजन एमआई के लिए और खास करके हार्दिक के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं था। एक ऐसा नाइटमेयर जो शायद कोई कभी याद नहीं करना चाहेगा। आईपीएल 2024 के स्टैट्स देखे तो हार्दिक के नंबर्स इंप्रेसिव नहीं थे। 14 मैचेस में सिर्फ 216 रन, वो भी 21.60 की एवरेज के साथ, और बॉलिंग में
11 विकेट्स 10.75 की इकोनॉमी के साथ। ये स्टैट्स उनके स्टैंडर्ड्स और रेपुटेशन से काफी बिलो थे। इतने नॉर्मल स्टैट्स देखकर क्रिटिक्स ने उन्हें ओवररेटेड और ओवर प्राइस तक कह दिया। एंड ये वही हार्दिक पांड्या है जिन्होंने 2022 और 2023 में गुजरात टाइटन जैसी एक न्यू टीम को आईपीएल विनर का टैग दिलवाया था, और 2024 में बस टीम बदलने की वजह से चीजें इतनी बद से बदतर हो जाएगी ये उन्होंने भी इमेजिन नहीं किया था। लेकिन अगर आप क्रिकेट के फैन काफी समय से हो तो आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी, दैट फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। और यहीं से हमें उनकी क्लास दिखने वाली थी। हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स लिटरली गॉड गिफ्टेड टैलेंट होते हैं। इतने खराब आईपीएल सीजन के बाद, फैंस से इतना ट्रोल होने के बाद, इतनी हेट मिलने के बाद, बोथ इन फील्ड एंड ऑनलाइन, और साथ में पर्सनल प्रॉब्लम्स के बाद एक बंदा कितना कुछ सफर कर रहा होता है ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आगे जो हुआ वो लिटरली हिस्ट्री का पार्ट बन के रह गया, बिकॉज हार्दिक प्रूव्ड व्हाई ही इज द बेस्ट। अब 2024 के आईपीएल के बाद जब सबको लगा था कि हार्दिक का करियर अब डाउनहिल की तरफ जाएगा, तब उनके पास एक लास्ट चांस था उनके ऊपर डाउट करने वालों को गलत साबित करने का। और अब हार्दिक पांड्या की स्टोरी के बीच आता है 2024 का T20 वर्ल्ड कप। जून 2024 में जब टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका और वेस्ट इंडीज गए, तब भी कुछ फैंस का मूड हार्दिक पांड्या के लिए काफी मिक्स था। बट यहाँ से जैसे चीजें आगे अनफोल्ड होती है वो हार्दिक पांड्या के करियर का टर्निंग पॉइंट बन के रह गए थे। अब इस टूर्नामेंट की शुरुआत से यह हार्दिक पांड्या कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे थे। डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर्स, स्लोअर बॉल्स और वेरिएशंस देखकर लगता था कि ये वही हार्दिक है जो गुजरात टाइटंस को ट्रॉफी जितवा कर आए थे। इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस हिज बॉलिंग वाज ऑन पॉइंट। वो कंसिस्टेंटली 8-9 की इकोनॉमी से रन कंसीड कर रहे थे और ब्रेक थ्रूज भी दिलवा रहे थे। फिर चाहे वो ओपनिंग मैच में आयरलैंड के खिलाफ 3 विकेट हॉल हो, फिर पाकिस्तान और यूएसए के खिलाफ 2-2 विकेट हॉल। T20 वर्ल्ड कप में आते ही हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की जीत में वापस से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एंड इवन इन बैटिंग हार्दिक पांड्या बिकेम अनस्टॉपेबल। एंड यहीं पे सभी फैंस को पता चल गया था कि एक ए क्लास ऑलराउंडर एक मैच में आखिर क्या क्या कर सकता है। विकेट्स लेने के साथ साथ पांड्या की हमें वो बांग्लादेश के खिलाफ 50 याद आती है जिसने इंडिया को मैच जीतने में काफी मदद करी थी। शुरू में आकर बैटिंग लाइनअप को संभालना हो या फिर एंड में आकर क्लासिक हिटिंग करना, हार्दिक पांड्या वाज डूइंग ऑल ऑफ इट। इस पूरे वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या ने 6 इनिंग्स में 144 रन बनाए थे, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट वॉपिंग 152 का था और एवरेज 48 का। इन्हीं नंबर्स की वजह से अंदाजा लगाना तो छोड़ो, ये लिटरली प्रूव हो जाता है कि हार्दिक पांड्या अगर उस इंडियन टीम में ना होते तो शायद आज इंडियन टीम उस वर्ल्ड कप के चैंपियंस नहीं होती। ग्रुप स्टेजेस के बाद क्रूशियल मैचेस में जैसे सुपर 8 उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वो एक एक्सप्लोसिव नॉक खेलते हैं और फिनिशर का रोल भी बखूबी निभाते हैं अंटिल द फाइनल मैच। यस, वही मैच जो कि ना ही केवल पिछले 10 सालों में इंडियन क्रिकेट टीम का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था, बल्कि उस मैच पे सारी दुनिया की नजर भी टिकी हुई थी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी से इंडिया एक भी ऐसी ट्रॉफी नहीं जीती थी और उनके कर्ज के बारे में आप सबको पता ही है। बट कीपिंग ऑल द पास्ट थिंग्स असाइड, एक बार फिर से इंडियन टीम फाइनल्स में थी। एंड एज वी ऑल नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। विराट कोहली की शानदार 50 के बाद जब साउथ अफ्रीका 177 का टारगेट चेज करने उतरती है तो 15th ओवर आते आते साउथ अफ्रीका की वो टीम ऑलमोस्ट वो मैच जीत चुकी थी, जहां उन्हें 24 बॉल्स में 26 रन चाहिए थे। बट देन दिस हैपेंड। हार्दिक पांड्या ने उस क्लासन की विकेट ले ली जो कि उस मैच को एक तरफा एंड एक ही ओवर में साउथ अफ्रीका की साइड ले गया था। एंड इसके बाद इंडिया को वो ब्रेक थ्रूज मिलते हैं जिसकी उन्हें नीड थी एंड फाइनली इंडिया वो गेम में वापस आ जाती है। बट यहीं पे हार्दिक पांड्या के मूवमेंट्स का सिलसिला खत्म नहीं होता। जब साउथ अफ्रीका को 6 बॉल्स में 16 रन चाहिए थे तब एक बार फिर हार्दिक पांड्या आते हैं और उस मैच का इंपॉर्टेंट ओवर यानी कि लास्ट ओवर डालने आते हैं और सूर्य कुमार यादव की अनबिलीवेबल कैच जिसकी सबसे ज्यादा नीड थी, उस वजह से इंडिया वो टारगेट डिफेंड कर लेती है। क्लासन और डेविड मिलर जैसे डेंजरस बैट्समैन के अगेंस्ट हार्दिक पांड्या ने यॉर्कर्स और स्लोअर बॉल्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज किया और उसका रिजल्ट इंडियन टीम ने 7 रन से वो मैच जीत लिया और 13 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप ने नाम कर दिया। एंड फाइनली आईसीसी ट्रॉफीज का ड्रॉट इंडिया के लिए खत्म हो चुका था। 2024 का ओवरऑल ईयर देखे तो हार्दिक पांड्या के लिए एक रिडेम्पशन से कम नहीं था। आईपीएल में स्ट्रगल करने के बाद वर्ल्ड कप में कमबैक और फिर बायलैटरल सीरीज में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। 2024 के T20 में टोटल 23 विकेट्स, वो भी 7.12 की इकोनॉमी के साथ, और बैटिंग में भी स्ट्राइक रेट 140 प्लस का मेंटेन किया। लेकिन असली कमबैक तो 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के साथ कंप्लीट होने वाला था। फरवरी 2025 में जब टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूएई गई तब हार्दिक का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर था। वर्ल्ड कप विनर होने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज, अप्रोच और गेम अवेयरनेस सब कुछ चेंज होता दिख रहा था, जस्ट लाइक अ ट्रू चैंपियन। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के अगेंस्ट जब सबसे ज्यादा प्रेशर था, हार्दिक ने विद बोथ बैट एंड बॉल काफी क्रूशियल कंट्रीब्यूशंस दिए। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में उनकी बॉलिंग स्पेल मैच विनिंग साबित हुई एंड इवन फाइनल मैच में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। And this type of ending feels unreal, like being trolled for a franchise cricket league and making your national team win 2 trophies. This is literally cinema. And ये वही प्लेयर है जिसे कुछ महीने पहले फैंस बू कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी
में हार्दिक के ओवरऑल फिगर्स देखे तो 6 मैचेस में उन्होंने 180 प्लस रन्स बनाए, वो भी 45 की एवरेज के साथ, और बॉलिंग में 12 विकेट्स 6.8 की इकोनॉमी के साथ। वेल, ये थी स्टोरी हार्दिक पांड्या की। बट क्या आपको लगता है कि इस पूरे कमबैक की फाइनल एंडिंग 2025 का आईपीएल जीतने के बाद होगी, जहां से सब शुरू हुआ था वहीं पर सब खत्म करके, तो भी एक अच्छे नोट पर? कमेंट करके जरूर बताना कि क्या मुंबई इंडियंस इस बार का आईपीएल जीत सकती है। वेल, हमने ऑलरेडी हार्दिक पांड्या की 2024 की कंट्रोवर्सी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बेन स्टोक्स के कमबैक के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर क्रिस गेल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।